अदिति सिंह का एक संकल्प है। हाँ। क्या संकल्प है वो बता रहा हूँ। हाँ। चलूंगी पिता के पद चिन्हों पर, चलूंगी पिता के पद चिन्हों पर, आज शपथ मैं लेती हूँ, पीछे हटना सीखा नहीं, क्योंकि बाहुबली की बेटी हूँ मेरा एक नाम और है, बाबा ने नाम रखा है, मोदी बाबा ने। हाँ, क्या मोदी बाबा मिले आपसे? अरे हाँ, दाढ़ी पर कर समझ होगा बाबा हमरे। हाँ। और सोनिया योगी जी मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, योगी बड़ा भाई। विधानसभा में सब पूछे मैं कौन हूँ, मायावती बुआ से पूछे मेरी बुआ है। अच्छा, आपकी बुआ भी है? अरे अपनी बुआ है, साथी मेरा साथी राजेश खन्ना। ये है रायबरेली की सबसे अहम सीट, सदर की सीट, और यहाँ से आ रही हैं इस बार कौन? अदिति सिंह। अदिति सिंह। हाँ? वो कंफर्म है एकदम? लिखा पढ़ा कंफर्म है, कहिए तो स्टाम्प पेपर में लिख के दे दें। हाँ। हाँ। और ऐसा क्यों, मतलब अपने पिताश्री से ज्यादा वोटों से आएंगी? पिताश्री के समान कोई नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये आप जान लीजिए। चलिए, यही सुनना चाह रहे थे। पिताश्री से वो भी पिताजी को बहुत मानती हैं। हाँ। तो और पिताजी का आशीर्वाद उनके ऊपर है। रायबरेली की जनता ऐसे ही नहीं 5 बार विधायक जी को जिताई 25 साल। लेकिन विधायक जी जिस पार्टी में थे उनकी विचारधारा तो छोड़ चुकी है। ऐसी बात है ही नहीं, आपने अभी देखा नहीं शायद, हमको लगता है 2015 में 23 जनवरी का तूफान बदले सारा हिंदुस्तान यही रैली हुई थी, और जिसमें उन्होंने मोदी जी और की बड़ाई की थी, तो कैसे विचारों से अलग हो गई अदिति? कुल मिला के उनकी पार्टी से तो अलग हो गई। कहाँ पार्टी से अलग हो गई? विधायक जी निर्दलीय थे यहाँ पे, पहले ही 2005 में छोड़ चुके हैं, 6 में, तो कैसे अलग हो गई? चलिए, मतलब अरे कुल मिला के सीधे सीधे बात करिए ना, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई कि नहीं? देखिए, कांग्रेस का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है, पहली अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, मिट चुकी है, पूरी तरह मिट चुकी है, मिट चुकी है। मतलब रायबरेली और कांग्रेस शासित नहीं। आप इस तरीके समझिए, हमारा जो सांसद है वो केवल नामांकन में आता है और जीत का प्रमाण पत्र भी शायद नहीं लेने आता है, और 5 बार रुकिए और सुनिए सुनिए 5 साल हो गए हैं। आपको मैं बता दूं रायबरेली के बारे में थोड़ा। 5 साल हो गए हैं सांसदी को। हाँ, अभी सांसदी 2024 में चुनाव भी आएगा। एक दिशा नामक एक दिशा की बैठक होती है, दिशा की बैठक होती है यहाँ पर कलेक्ट्रेट में। पहले वो उसकी अध्यक्ष थी। जब वो लगातार नहीं आ रही थी तो शासन प्रशासन ने मजबूरन हमारी स्मृति ईरानी जी को यहाँ की दिशा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद आप समझिए अब चुनाव आ गया है। अभी तक प्रियंका जी नजर नहीं आती थी। प्रियंका आई तो सुन लीजिए, पहले बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ बेटी हूँ लड़ सकती हूँ? एक बेटी को प्रताड़ित कर रही हैं और दूसरी अपना बता रही है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। अरे और सुनिए अदिति सिंह जिंदाबाद, और सुनिए सबसे पहले प्रियंका जी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। उनकी पोस्टर में कितनी गर्ल थी? 3। कितनी आई भाजपा में? तीनों के तीनों। क्यों आई? तीनों पोस्टर गर्ल्स आ गई। क्यों आई? क्योंकि वो बेटियों का सम्मान नहीं करती हैं। अच्छा। लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात लीजिए, सिंह को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी प्रियंका गांधी ने। कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा। हाँ, उनके हस्बैंड को भी प्रताड़ित किया। हाँ, कि उनके खिलाफ ना बोले तो उनको पार्टी से टिकट नहीं दिया। अरे कैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? इतनी बड़ी विधानसभा में एक प्रत्याशी वो भी आए थे, उसको दे दिया टिकट, और 4 विधानसभा में किस बात कौन सी औरत को टिकट दिया? नहीं दिया ना। अब ये चुनाव आ गया तो प्रियंका गांधी जी आ गई रायबरेली में हाथ हिलाने के लिए, केवल गाड़ी के ऊपर हाथ हिलाने के लिए बैठकर आ गई हैं। और अभी आप देखिएगा, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए कोई जगह, 2024 तक 22 का चुनाव हो जाने दीजिए, 2024 तक वो नहीं आएंगी। फिर 2024 में आएंगी, नामांकन कराएंगी और सोचेंगी जीत जाएंगे और सांसदीय चुनाव, तो वो भूल जाए अब की बार जो अमेठी में इतिहास दोहराया कहा है ना, वही यहाँ पर होगा। और यहाँ से सोनिया गांधी भी आ रही हैं। तो कुल मिला
मिला के अमेठी और रायबरेली जो कि 2 मेन सीटें हुआ करती थी कांग्रेस की, वो भी हाथ से गई। देखिए इधर सुन लीजिए। चलिए आपसे हो गया, आप बताइए भाई। भाई साहब जानकारी पूरी आपको दे दें, पूरी जानकारी। हाथ से नहीं गई, जनता उनसे ऊब चुकी है, क्योंकि केवल हाथ हिलाने से और काम नहीं चलने वाला है। सांसद हो तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा। आपको एक चीज और बता दें, अदिति जी के बारे में मैं बता दूं, अदिति जी के बारे में कि जब कोई मुख्यमंत्री सहायता कोष हो या कोई भी कोष हो, उससे किसी को जरूरत पड़ती है पैसे की, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो वो साइन कराने के लिए या विधायक या सांसद के ऑफिस में जाता है कि हमारी मदद हो जाएंगी। मैं सच घटना बता रहा हूँ, 2 महीने पहले की। एक शर्मा जी थे, भटपुरुआ यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, वो बेचारे उनके पिताजी के 2 छलने पड़ने थे। वो आए और यहाँ पर यही कार्यालय में गए और कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत गड़बड़ है, मेडिकल का वो हैदर रोग संस्थान कानपुर से इलाज चल रहा था। यहाँ पर गए तो यहाँ पर उनसे कहा गया कि मैं सांसद महोदया तो है नहीं है, तो और फिर कैसे होगा, कहे कि ये प्रतिनिधि महोदय, तो कहे प्रतिनिधि महोदय भी कभी ही कभी आते हैं, वही आएंगे तो काम होगा, यानी आदमी मर जाए तो मतलब वो कागज बनाएंगी। तुरंत इसकी जानकारी, मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, पेपरों में भी निकला था, तुरंत इसकी जानकारी जैसे ही वो यहाँ से निकले हैं, जानकारी हुई, केवल और केवल सदर विधायिका के पास मैसेज भेजा था, 2 मिनट में मैसेज का रिप्लाई आया और वो कहीं कि वो कागज जो है वहाँ का फॉर्मेट मिला हुआ है, आप मुझे दीजिए और उस जो भी आदमी है उनको कोठी तक दीजिए। विश्वास मानिए, पूरे भारत में मैंने ऐसा नेता नहीं देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नेता नहीं देखा। भैया एक बार बोल लेने दीजिए। ऐसा नेता नहीं देखा, ऐसी विधायक नहीं देखा। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे, 5 मिनट, जब तक वो आदमी यहाँ पर आए उनका कागज बन गया था और दीदी साइन कर चुकी थी। वाह, 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। दीदी बसी हैं आंखों में, जीत रही हैं लाखों में। अच्छा, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगी तो दीदी। हाँ। और दूसरी बात यह है, सपा से कैंडिडेट आए हैं। सब पूरी रायबरेली जानती है उनका नाम क्या है, काम क्या है। ठीक है, वो एक अभी 1.5 साल पहले के केस में जेल से छूट के आए हैं। अच्छा, जेल से छूट के आए हैं। तो अगर उन पार्टी वाले कुछ तो हैं जेल से भी लड़ रहे हैं। अरे वो पार्टी ही ऐसी है कि वो जेल से ही लड़ाती है। चलिए बढ़िया। और कोई बात करेगा, बताइए भैया। जेल वालों को लड़ा। हाँ बताइए। प्रचंड बहुमत से यहाँ पे भाजपा जीत रही है और हमारी दीदी जीत रही है। 1 लाख पार। और यूपी में भी पूरा प्रचंड बहुमत है। यूपी में एक लौती ऐसी नेता है हमारी, हम कहेंगे सदर विधायिका, सुन लीजिए इधर, सदर विधायिका। कोई ऐसा आप बता दीजिएगा विधायक जो प्रतिदिन गरीबों की मदद कोठी में बैठे बैठे करता हो, चाहे गरीब हो, चाहे गरीब लड़की की शादी हो, चाहे इलाज के नाम का पैसा हो, जहां वो जाता है जैसे ही पहुंचता है केवल कहता मात्र है और विधायिका जी मदद कर देती हैं। ऐसा नेता कोई नहीं है। कमी है क्या यहाँ पे? हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, क्या कहिए? इन्होंने तो रेल कोच तो बनवा दिया सोनिया गांधी ने। पहले एक नाम बताइए अपना। क्या? संजय सूरज। मेरा एक नाम और है, बाबा ने नाम रखा है, मोदी बाबा ने। हाँ, क्या मोदी बाबा मिले आपसे? अरे हाँ, दाढ़ी पकड़ कर लग जाए समझिएगा। बाबा हमरे। हाँ। और सोनिया योगी जी मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, योगी विधानसभा में सब पूछे मैं कौन हूँ, मायावती बुआ से पूछे, मेरी बुआ है। अच्छा, आपकी बुआ भी है? अरे अपनी बुआ है। हाथी मेरा साथी राजेश खन्ना, जिंदाबाद तो ही है, जिंदाबाद है भैया। अरे बात कर ले, ये जो ITI बनवा वो क्या नाम है, क्या बात है? अरे क्या बात आप बताइए, हम बता रहे रेल कोच। ये बताइए यहाँ के पब्लिकों को जो नौकरी मिली है सब बाहरी मिली है। अच्छा, बाहरी लोग बिहार से आए, कहूँ वहाँ से आए, कहूँ यहाँ से आए, तब
रेल कोर्स में दे दिया। हमको कहाँ नौकरी मिली? नहीं मिली। रेल कोर्स क्यों कह रहे? हम कहा झाड़ुए लगा दे केजरीवाल वाला, कहीं तुमको न मिली है? नहीं मिली। तो बताओ सोनिया गांधी सही है कि अखिलेश सिंह? आप खड़े हैं, एक सेकंड सुनिए, खड़ी है। अरे सुनिए, हाँ, आप खड़े अदिति सिंह के घर के बाहर और एक सेकंड, और ये लगाए हुए है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कांग्रेस का। हाँ, हो कौन? तो अभी भी विधायकी कांग्रेस से है। कल बीजेपी मोदी है। मतलब यार एक पे रहो ना। तो एक पे तो है। किस पे? एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ से ताली बजती है। चलिए बढ़िया, बताइए भैया पूछ रहे भैया कौन है आज इस बार यूपी में? राहुल व्यास, जयपुर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, जयपुर राजस्थान से आए हैं। जी जी। बताइए, तो यहाँ की राजनीति में रुचि है? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में हम सुनते हैं कि रायबरेली ने बहुत से प्रधानमंत्री दिए और बड़े बड़े नाम यहाँ हम सुनते हैं, तो मेरे लिए एक अनुभूति है रायबरेली में रुकना और इस राजनीति का अनुभव करना। चलिए बढ़िया। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय अखिलेश जी को प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से मैं प्रत्येक रायबरेली की गली में या जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ सकारात्मक रूप से स्वर्गीय अखिलेश जी के रूप में ये एक व्यक्तिगत चुनाव है और मेरी शुभकामनाएं हैं श्रीमती अदिति सिंह जी को कि वो प्रचंड बहुमत के साथ ये चुनाव जीतेगी। मैं ये कहूँगा कि 23, 27, 3 और 7 डटे रहो योगी बाबा के साथ, क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में मंदिरों का जीर्णोद्धार कह लीजिए, तीर्थों का जीर्णोद्धार कह लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में, आप राजस्थान से आए हैं, जी जी जी, वहाँ तो है नहीं बीजेपी, आप कह रहे यहाँ योगी जी के साथ डटे रहिए। ऐसा है, अगर यहाँ योगी जी आएंगे तो फिर वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन आप, क्योंकि एक संत के प्रति जो श्रद्धा है, संत के प्रति जो आस्था है, आप लोग भी उब चुके हैं क्या कांग्रेस से वहाँ? जी बिल्कुल उब चुके हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब जो पहले सचिन पायलट जी थे, उन्हीं के बीच पिछले 2 से 3 वर्षों में आपस घमासान चलता रहा और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कोई इस तरह की योजनाएं नहीं है, कोई इस तरह की भर्तियां नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, ऐसा है कि आप सभी मतदाताओं से, रायबरेली सदर के मतदाताओं से मैं एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्धनों का, असहायों का, ज़रूरतमंदों की मदद स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी किया करते थे, इसी तरह से पुनः वापस सत्ता में आने के बाद, विधायक बनने के बाद, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेंगे तो इनके पास आत्मबल भी होगा और योगी जी का बल भी होगा। उसी के साथ ये पूरे क्षेत्र में नया विकास कर पाएंगी और आपकी रायबरेली को बहुत कुछ सौगात दे पाएंगी। तो आप सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो श्रीमती अदिति सिंह जी को आप विजयी बनाएं और स्वर्गीय अखिलेश सिंह जी की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि एक शरीर होता है जिसे ईश्वर निमित्त करता है। ऐसे अखिलेश जी और ऐसे अदिति सिंह जी, तो ये राजयोग बहुत लंबा जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि ये शुभकामनाएं सांसद तक मेरी ये पहुँचेगी, क्योंकि इसी रायबरेली से मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सांसद भी जरूर बनेगी। पहली भी महिला सांसद थी और फिर दूसरी महिला अदिति सिंह जी यहाँ पे बनेगी। ये संयोग बनेगा। नमो नारायण। अदिति सिंह का एक संकल्प है। क्या संकल्प है वो बता रहा हूँ। चलूंगी पिता के पद चिन्हों पर, चलूंगी पिता के पद चिन्हों पर, आज शपथ मैं लेती हूँ, पीछे हटना सीखा नहीं, क्योंकि बाहुबली की बेटी हूँ। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत। चलिए, इसी बात के साथ, चाचा के बहुत कमाल के शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए वी नेशन न्यूज। कैमरा के पीछे हैं संजय शर्मा, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। देखते रहिए वी नेशन।